Great Expectations by Charles Dickens, Students Book 4, Chapter 1. The young Pip, the young boy called himself Pip simply because he had difficulty getting his tongue around his full name of Philip Pip. छोटा पिप जो था, जो अपने आप को क्या कहकर पुकारता था, सिंपली वो अपने आप को पिप कहता था क्योंकि उसको मुश्किल पेश आती थी गेटिंग हिज टंग अराउंड हिज फुल नेम ऑफ फिलिप प्रिप, क्योंकि उसकी जो टंग थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसको अपना पूरा नाम जो कि काफ़ी मुश्किल लगता था फिलिप प्रिप, उसको पुकारने में उसकी ज़ुबान जो थी थोड़ी सी अ, मुड़ जाती थी, मतलब कि वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता था. हिज पेरेंट्स हैड डाइड वाइल ही वॉज स्टिल अ बॉय एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज सिस्टर मिसिस जो ग्रेगरी. उसके वालदेन फोत हो चुके थे जब वो बहुत छोटा बेबी था, और उसकी परवरिश उसकी बहन ने की जिसका नाम मिसिस जो ग्रेगरी था. क्या लाइन थी? हिज पेरेंट्स हैड डाइड while he was still a young baby and he was brought up by his sister, Mrs. Joe Gregory. पिप लिव्ड इन मार्श कंट्री. पिप एक ऐसे देहाती इलाके में रहता था जहाँ पे काफ़ी दलदली सा इलाका कह लें. मार्श बेसिकली दलदली इलाके को कहते हैं. वन ऑफ हिज अर्लीस्ट मेमोरी वॉज ऑफ द डे ही वेंट एक्सप्लोरिंग एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ चर्च यार्ड. उसकी जो यहाँ इस लाइन से पढ़ रहा हूँ मैं. वन ऑफ हिज अर्लीस्ट मेमोरीज was of the day he went exploring and found himself in a churchyard. वो एक्सप्लोर करने के लिए गया और अपने आप को एक चर्च में पाया. His parents as well as his 5 unknown brothers were all buried there. उसके वालदैन जबकि उसके पांचों नामालूम बहन भाई सभी वहाँ पे उस चर्च यार्ड में यानी कि कब्रिस्तान में दफन थे. आल्दो ही हैड नेवर नाउन देम, अगरचा इसको पहले कभी भी इनका इलम नहीं था, मतलब कि इसने उनको देखा भी नहीं था हुआ. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो भी छोटा बेबी था जब उसके पेरेंट्स फोत हो गए थे. इसका मतलब है उसके बहन भाई उससे पहले पैदा हो के तो फोत हो चुके हुए थे. पिप बिगेन टू क्राई व्हेन ही टच द कोल्ड टॉम्ब स्टोन. पिप रोना शुरू कर देता था जब वो उस ठंडे टॉम्ब स्टोन को, टॉम्ब जो कब्र के ऊपर लगा होता है, उनका नाम जिसके ऊपर लिखा होता है पत्थर का, उसको जब टच करता था तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे. अगली लाइन है होल्ड योर नॉइस यू लिटिल डेवल. अपना शोर बंद करो तुम नन्हे शैतान. ये एक आवाज़ किसकी है? कॉल्ड आउट अ टेरिबल वॉइस. एक टेरिबल खौफनाक किस्म की आवाज़ ने उसको पुकारा. द यंग बॉय वॉज सो स्केर्ड. छोटा लड़का इतना डर गया था. व्हेन ही हर्ड दैट ही फ्रोज. जब उसने इस चीज़ को सुना तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर जम सा गया. कीप स्टिल और आई विल कट आउट योर थ्रॉट ऑर्डर्ड द वॉइस. अपनी जगह पे ठहरे रहो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. A frightening man dressed in grey colored clothes from head to foot appeared in front of the boy. एक भयानक आदमी जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो सर से लेकर पांव तक उसने ग्रे रंग का लिबास पहना हुआ था, वो लड़के के सामने नमूदार हुआ. appeared in front of the boy. लड़के के सामने नमूदार हुआ. प्लीज़ डोंट हर्ट मी सर, बैक द बॉय. लड़के ने रिक्वेस्ट के अंदाज में पूछा, रिक्वेस्ट करते हुए कहा. बैक का मतलब है इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना. प्लीज़ डोंट हर्ट मी सर, जनाब मेहरबानी करके मुझे कोई तकलीफ़ मत पहुंचाइए. टेल मी योर नेम सेड द मैन फास्ट. जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ, जल्दी करो. आगे पिप का क्या जवाब है? पिप्स विम्पर्ड द बॉय. ये जिस अंदाज में वो अपना नाम बता रहा है, पिप्सर विम्पर्ड, इस एक्शन को कहते हैं विम्पर्ड.
मीन्स उसने उसकी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से उसने पहला लफ्ज़ जो लोग लड़खड़ा कर बोलते हैं, वो इसका मतलब है वो विम्पर कर रहे हैं। अगेन स्पीक अप ऑर्डर्ड द मैन, दोबारा से बोलो, आदमी ने हुक्म दिया। पिप पिप सर, विस्पर्ड पिप। अब की दफ़ा दूसरा लफ्ज़ है विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में बात करना। पिप पिप सर, उसने अपना नाम बताया। टेल मी वेयर यू लिव, सेट द मैन, पॉइंट इट आउट, गो ऑन। आदमी कहता है बताओ मुझे किधर रहते हो, उस तरफ इशारा करो और चलो। पॉइंट इट आउट, गो ऑन। मुझे इशारा करके बताओ किधर से आए हो और उस तरफ चल दो। पिप डिड एज ही वॉज टोल्ड। पिप ने वैसा ही कहा, किया जैसे उसको हुक्म मिला। पिप वैसे वैसे करता गया। द मैन देन लिफ्टेड पिप एंड टर्नड हिम अपसाइड डाउन। उस आदमी ने पिप को उठाया और उसको टर्नड हिम अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा लटका दिया, कह उस अपने हाथों में पकड़ के उल्टा कर दिया। अ पीस ऑफ ब्रेड फेल आउट ऑफ पिप्स पॉकेट। रोटी का एक टुकड़ा पिप की पॉकेट से बाहर गिर पड़ा। I am so hungry I could eat your fat little cheeks, said the man as he hungrily swallowed the last crumbs of bread. मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे ये जो मोटे मोटे छोटे छोटे गाल हैं, मैं इनको खा सकता हूँ। उस आदमी ने भूखे अंदाज में कहा। सेड द मैन एज ही हंग्रली। उसने भूखे अंदाज में नहीं कहा, बल्कि उस आदमी ने कहा जैसे ही वो भूख के मारे रोटी का आखिरी नवाला जो था वो निगल रहा था। swallowed द लास्ट crumbs ऑफ ब्रेड। रोटी का आखिरी नवाला जब वो निगल रहा था तो तब उसने भूख के मारे ये कहा कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे मोटे चीक्स भी खा जाऊंगा। देन ही सैट पिप ऑन द टॉम स्टोन। फिर उसने पिप को पकड़ के टॉम स्टोन के ऊपर बिठा दिया। वो जो टॉम स्टोन है वो ग्रेव या कब्र के ऊपर जो है, वो जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, उस कब्र में जो बंदा दफन होगा उसका नाम लिखा होता है बाहर, तो उसको कहते हैं टॉम स्टोन। वेयर इज़ योर मदर, ही आस्क। तुम्हारी माँ किधर है, उसने उसको पूछा। उस आदमी ने पिप से पूछा किधर है तुम्हारी माँ। ओवर देयर सर, रिप्लाइड पिप। वो रही वहाँ पे जनाब, पिप ने जवाब दिया। मतलब कि एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए पिप ने जवाब दिया कि उस कब्र में मेरी माँ है। ओ एंड इज़ दैट योर फादर नेक्स्ट टू हर। और वो साथ वाली कब्र में क्या तुम्हारे फादर हैं। ही क्वेश्चन फर्द। उसने मज़ीद उससे सवाल किया। यस सर, रिप्लाइड पिप। पिप ने जवाब दिया हाँ जी जनाब। सो टेल मी लिटल अन, हु डू यू लिव विद। उसको कहने लगा था अन, यानी कि कोई भी अननोन, शायद उसको कहने लगा कि तुम्हें, मुझे तुम्हारा नाम भूल गया है, इस अंदाज में। तुम रहते किसके साथ हो। इफ़ आई एम काइंड इनफ टू लेट यू लिव, इफ़ आई एम काइंड इनफ टू लेट यू लिव, सेड द मैन। अगर मैं तुम्हारे साथ मेहरबान हो कि तुम्हें ज़िंदा रहने दूं, तो बताओ कि तुम किसके साथ रहते हो। माई सिस्टर मिसिज जो ग्रेगरी, ब्लैक स्मिथ्स वाइफ, सर, आंसर पिप। पिप ने उसको जवाब कहते हुए कहा कि मेरी सिस्टर है जिसका नाम मिसिज जो ग्रेगरी है, और वो ब्लैक स्मिथ की वाइफ है। ब्लैक स्मिथ का मतलब है लोहार, जो लोहे का काम करता हो। द मैन लुक डाउन एट ग्रेट आयरन रॉड ऑन हिज लेग। आदमी ने उस ग्रेट आयरन रॉड को देखा जो कि उसकी टांग पे था। ब्लैक स्मिथ थॉट, अच्छा तो ब्लैक स्मिथ की बात कर रहे हो तुम। तो ये है टॉम स्टोन, और ये रहा पिप, और वो पीछे शायद आदमी है। Suddenly he grabbed Pip
Suddenly he grabbed Pip by the collar so tightly that Pip was afraid he would choke. अचानक से उसने पिप के कॉलर को इतनी मजबूती से उसने ग्रैब किया कि पिप इतना खौफजदा हो गया कि ही वुड चोक। चोक का मतलब है किसी का सांस ऐसे रुक जाए कि वो खांसी करने लगे। किसी का गला दबाया जाए और उसका सांस रुक जाए और फिर वो खांसी करने लगे, उसको कहते हैं चोक। नाउ लिसन बॉय, अब लड़के मेरी बात सुनो। ही सेड विद फेस सो क्लोज दैट पिप वुड फील हिज ब्रेथ। वो अपना चेहरा पिप के इतने करीब लाकर बोला कि पिप को उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। डू यू नो वेयर फाइल इज? वट अ फाइल इज? क्या तुम जानते हो कि फाइल क्या होती है? फाइल असल में ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं। एक नाइफ टाइप एक टूल होता है, समझ लें। एक टूल है जो कि वो यूज़ करते। यस सर, स्टैमर्ड पिप। हाँ जी जनाब, पिप ने स्टैमर करते हुए कहा, यानी कि उसका जो अंदाज़ है बोलने का, यस सर, इस अंदाज को ही कहते हैं स्टैमर। पीछे एक वर्ड था विम्पर्ड, सॉरी उसका मीनिंग ये नहीं था। विम्पर्ड का मीनिंग कुछ और था। ये स्टैमर्ड का मतलब है कि यस सर, यानी कि पहला वर्ड अगर पहला लेटर जो है किसी वर्ड बोलते वक्त वो उसको बोलने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो इसका मतलब है आप बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं। यू गेट मी अ फाइल एंड सम फूड और आई विल कट आउट योर हार्ट, थ्रेटन्ड द मैन। तुम मेरे लिए फ़ाइल लेकर आओगे, यानी कि अपने वो जो तुम्हारे मिस सिस्टर के हस्बैंड हैं ब्लैक स्मिथ, वो जिनसे काम करते हैं वहाँ से फ़ाइल लेकर आओगे, कुछ खाना वगैरह भी लेकर आओगे, नहीं तो मैं तुम्हारा अदरवाइज़ आई विल कट आउट योर हार्ट, मैं तुम्हारे दिल को कट कर दूंगा। उस आदमी ने उसको धमकी देते हुए कहा। आई एम नॉट अलोन ईदर बॉय, आई एम नॉट अलोन ईदर बॉय। मैं यहाँ पे अकेला भी नहीं हूँ। देयर इज़ अ मैन हिडन नियर हेयर लुकिंग एट अस। यहाँ पे एक आदमी भी है जो छुपा हुआ है और हमारी तरफ देख रहा है। एंड आई एम काइंड एंड लविंग कंपेयर टू हिम बॉय। और लड़के मेरी बात सुनो, वो जो आदमी छुपा हुआ है ना, मैं उससे ज़्यादा रहम दिल और प्यार करने वाला हूँ। अंडरस्टैंड, समझ आ गई मेरी बात? पिप नॉडिड, पिप ने सर झुकाया, हिलाया। टू फ्राइटन टू आंसर, और वो इतना खौफजदा था कि उसकी बात का जवाब भी नहीं था दे सकता। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, आई विल बी वेटिंग हेयर, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहूँगा। एंड गॉड हेल्प यू इफ़ यू डोंट ब्रिंग दोज थिंग्स, अगर जो चीज़ें मैंने तुम्हें कहा है वो तुम ना लेकर आए तो फिर खुदा ही तुम्हें बचा सकता है मेरे हाथों। ही वार्न्ड, उसने उसको वार्निंग दी। गुड नाइट सर, स्टैमर्ड पिप अगेन। पिप फिर से स्टैमर करते हुए उसको गुड नाइट कहकर चला गया। बी ऑफ विद यू सेड द मैन, चलो चले जाओ यहाँ से। विदाउट लुकिंग बैक पिप ran as fast as his young legs could carry him। बजाय कि वो पीछे देखे, पिप इतनी तेज़ी से भागा जितनी उसकी छोटी छोटी टांगें उसको वहाँ से आगे के लेकर जा सकती थी। इन द डायरेक्शन ऑफ होम, घर की सिमत जितनी तेज़ी से उसकी टांगें उसको लेके जा सकती थी, पिप वहाँ से तेज़ी तेज़ी से निकल के भाग खड़ा हुआ। Pip's sister, Mrs. Joe Gregory, was more than 20 years older than her brother। पिप की जो सिस्टर मिसिस जो ग्रेगरी थी वो 20 साल से ज़्यादा बड़ी थी उसके भाई से भी, अपने भाई से 20 साल की उम्र से भी ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज टॉल, थिन एंड नॉट वेरी अट्रैक्टिव। वो पतली थी, लंबी थी और इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट एंड पिप ऑफ्टन फेल्ट द वेट ऑफ हर हैंड व्हेन शी वॉज डिस्प्लीज्ड विद हिम। वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी और पिप को अक्सर अपनी बहन के हाथ के वज़न का पता था जब भी वो उससे नाराज़ होती। तो इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ हर हैंड, यहाँ पे जो वर्ड है
वेट ऑफ हर हैंड। इसका मतलब है कि उसको तमाचा पड़ता था, स्लैप पड़ता था अपनी बहन से जब भी वो उससे डिसप्लीज होती थी। डिसप्लीज अनहैप्पी, डिसप्लीज अनहैप्पी। शी वॉज सो सॉरी शी ऑल्सो बिहेव्ड इन ए सिमिलर वे टूवर्ड्स हर हस्बैंड जो। तो वो अपने हस्बैंड जो के साथ भी इसी अंदाज में पेश आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी वो अपने हस्बैंड को स्लैप करती थी, मतलब कि बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और वो स्ट्रिक्ट भाई के साथ भी थी और हस्बैंड के साथ भी बिहेव करती थी। जो वॉज अ करली हेयर ब्लॉन्ड मैन। उसका जो हस्बैंड जो था वो करली बालों वाला ब्लॉन्ड मैन था, जिनके अंग्रेज़ों के जो बुरे बाल होते हैं उसको कहते हैं ब्लॉन्ड, वो उनका रंग ब्लॉन्ड होता है। विद ब्यूटीफुल ब्लू आइज़, और उसकी खूबसूरत नीले रंग की आंखें थी, जिस तरह नॉर्मली वाइट लोगों की होती हैं। ही वॉज वेरी गुड नेचर्ड एंड लाइकेबल, मतलब कि अपनी बीवी के मुकाबले में वो बहुत अच्छी नेचर का मालिक था और सब उसको पसंद करते थे। इवन दो ही सीम टू बी फुलिश एट टाइम्स, लेकिन कभी कभार वो बड़ा बेवकूफ़ भी होता था। When Pip arrived home from the churchyard quite exhausted, जब पिप चर्च यार्ड से थका हारा घर की तरफ आया, यानी कि कब्रिस्तान से वो थक टूट कर वो घर पहुंचा, ही फाउंड जो सिटिंग अलोन इन द किचन। उसने देखे कि उसके जो जीजू हैं जो, वो किचन में अकेले ही बैठे हुए थे। मिसिस जो रियली एंग्री विद यू पीपी सेड जो, यानी कि वो पिप को कहता है कि तुम्हारी बहन जो यानी कि मिसिस जो है तुमसे बहुत नाराज़ है। शी एक्सपेक्टेड यू टू हेल्प हर विद द क्रिसमस प्रेपरेशंस। उनको उम्मीद थी कि तुम आओगे और उनको क्रिसमस की तैयारी में अपनी बहन की तुम मदद करोगे आके। पिप ट्राइड टू हाइड बट इट वॉज टू लेट। पिप ने छुपने की भी कोशिश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वर यू ट्राइंग टू हाइड वे वाई यू आस्क्ड मिसिस जो। मिसिस जो ने उससे पूछा कि क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो ना छुपने की कोशिश। यू लिटिल मंकी जस्ट वेयर हैव यू बीन। तुम लिटिल मंकी अपने भाई को मजाक में कह रही है, किधर गए हुए थे। टू द चर्च यार्ड रिप्लाइड पिप सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब है सिसकियाँ भरना, आंसू बहाना या मासूमियत से घबरा कर जवाब देना। मैं कब्रिस्तान गया हुआ था। आगे से बहन क्या करती है, कहती है चर्च यार्ड, इफ इट वरंट फॉर मी यू वुड हैव बीन टू द चर्च यार्ड लॉन्ग अगो एंड स्टेड देयर। कहती है कब्रिस्तान गए थे तुम, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो तुम काफ़ी टाइम पहले चर्च यार्ड गए थे और वहीं पे इतनी देर रहे। शी रिमाइंडेड पिप पेनफुली। उसने दर्द भरे लहजे में पिप को रिमाइंड करवाया। मिसिस जो टर्नड अवे एंड स्टार्टेड टू कट अ लोफ ऑफ ब्रेड। मिसिस जो वहाँ से मुड़ी और उन्होंने ब्रेड का एक टुकड़ा जो है, ब्रेड का लोफ को काटना शुरू किया। शी गेव वन पीस टू पिप एंड वन टू जो। उन्होंने एक पीस पिप को दिया और एक पीस जो है अपने हस्बैंड जो को दिया। पिप वॉज सो हंग्री ही कुड हैव ईटन हिज पीस ऑल इन वन गो। पिप इतना भूखा था कि वो एक ही बार में सारा का सारा अपना पीस खा सकता था। बट ही डेयर नॉट फॉरगेट द फ्राइटनिंग मैन इन द चर्च यार्ड। लेकिन उसकी जुरत ना हुई, क्योंकि उसको अभी भी वो याद था वो खौफ ज़दा कर देने वाला आदमी जो उसको चर्च यार्ड मतलब कब्रिस्तान में मिला था, और वो अभी भी उसको फॉरगेट नहीं कर पाया था, भूल नहीं पाया था उसको। और हिज अनसीन कंपेनियन, और एक उस आदमी के साथ एक उसका दोस्त भी था। अनसीन कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब दोस्त या साथी। व्हेन नो वन वॉज लुकिंग ही क्विकली स्टफ्ड द ब्रेड एंड बटर्ड डाउन द लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स। जब उसकी तरफ कोई नहीं था देख रहा, मतलब पिप की तरफ कोई नहीं था देख रहा, तो उसने जल्दी से स्टफ़ का मतलब यहाँ पे है कि उसने पैकिंग कर ली ब्रेड की और बटर की। डाउन द लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स, अपनी ट्राउज़र के की लेग में जो है उसकी पैकिंग कर ली। ब्लीमी पीप यू हैड बेटर बी केयरफुल हाउ यू ईट और यू विल डू योर सेल्फ डैमेज। ब्लीमी एक एक्सक्लेमेशन अंदाज में किसी को कहना है,
मतलब कि ब्लीमी पीप यू हैड बेटर बी केयरफुल हाउ यू ईट। उसकी बहन उसको कह रही है कि बड़ी सरप्राइज अंदाज में कह रही है। एक्सक्लेमेशन कहते हैं किसी किस्म की फीलिंग्स का इजहार करना। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अचानक खा लेता है और आप हैरान हो जाते हैं कि इसने सारा का सारा खा भी लिया, तो आप कहें इस चीज़ को शो करने के लिए, सरप्राइज़ को शो करने के लिए इसने सारा इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया। वो कह रही है ब्लेमी पीप यू हैड बेटर बी केयरफुल हाउ यू ईट। बड़े एहतियात से खाया करो, तुम्हें खाने से के लिए तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए कि तुम खा कैसे रहे हो। और यू विल डू योर सेल्फ डैमेज, वरना तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। क्राइड जो नोटिसिंग दैट पीप सीम टू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। अच्छा, ये बात उसकी बहन ने नहीं की, सॉरी उसके ब्रदर इन लॉ ने की है, जो ने की है। नोटिसिंग दैट पीप सीम टू हैव ऑलरेडी फिनिश, उसने ये नोटिस किया कि पीप ने तो सारा का सारा फिनिश कर भी दिया है। What's he done now? Said Mrs. Joe, and she immediately went to get the bottle of tar water. पहले वो कहती है What's he done now? अब इसने क्या किया? And she immediately went to get the bottle of tar water. और वो जल्दी से भागी भागी गई और टार वाटर की बोतल ले आई। टार वाटर, अगर गूगल पे सर्च किया जाए टार वाटर, उस ज़माने में एक समझ लें दवाई के तौर पर यूज़ होता था, जिसकी मदद से अगर पेट ख़राब हो जाए तो उसका इलाज किया जा सकता था। शी देन poured द टार वाटर डाउन पीप्स थ्रॉट, मतलब कि उसको पिला दिया, उसके गले में टार वाटर डाला, यानी कि उसको पिला दिया। सम टाइम लेटर एज पीप वॉज टेकिंग हिज टर्न sorry Some time later, as Pip was taking his turn stirring the Christmas pudding, थोड़ी देर बाद जब पिप की बारी थी क्रिसमस पुडिंग के अंदर मिक्सिंग करने की। स्टीरिंग का मतलब है मिक्सिंग करना। जिस तरह हमारे यहाँ लस्सी बनाई जाती है तो उसके अंदर जो है वो मिक्सिंग की जाती है, उस वो भी एक हिसाब की स्टीरिंग हो रही होती है। दे हर्ड अ वेरी लाउड नॉइज, उनको एक बहुत ऊंचा शोर सुनाई दिया। इट साउंडेड लाइक अ बिग गन बीइंग फायर्ड, ऐसे लगता था कि जैसे एक बहुत बड़ी गन जो है उसको फायर किया गया है। व्हाट्स दैट जो पिप आस्क्ड, ये क्या था जो पिप ने पूछा। अनदर कन्विक्ट ऑफ रिप्लाइड पिप, जो शायद कोई दूसरा मुजरिम जो है उसको इधर शायद इसके कहने का मतलब है कि किसी दूसरे मुजरिम को फांसी या सज़ा मिल गई है, उसको किसी को मुजरिम को मार दिया है। जो जुर्म करता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी बात की जा रही है कि उसको जो है वो गन से फायर कर दिया गया। दैट मेक्स ट्रू ही थॉट हिम टू हिमसेल्फ, दैट मेक्स ट्रू दैट मेक्स ट्रू ही थॉट, उसने अपने दिल में ही सोचा कि इस दैट मेक्स ट्रू, ये जो दैट मेक्स ट्रू है इसकी सेंस क्रिएट हो रही है जैसे कि कोई दूसरा बंदा, दूसरा क्रिमिनल जो है वो अब फोत हुआ है, उसको शूट किया गया है। व्हाट्स दैट मीन, जो आस्क्ड पिप, इसका क्या मतलब है, जो ने पूछा। हु फायर्स द बिग गन, ये बड़ी बड़ी बंदूकें कौन चलाता है। Oh, that boy, said Mrs. Joe. If you answer one of his questions, he will ask a dozen more. मिसिस जो ने कहा, ओह ये लड़का भी ना, अगर आप इसके एक सवाल का जवाब दोगे तो ये दर्जनों और सवाल भी पूछेगा। द गन्स आर ऑन द प्रिजन शिप्स अक्रॉस द मार्शेस, अगर ये हमारे गांव की दलदली इलाकों से दूर जाया जाए तो प्रिजन शिप्स में से ये आवाज़ें गन्स की आ रही हैं। नाउ दैट्स इनफ, अब इतना काफ़ी है तुम्हारे जानने के लिए। नो मोर क्वेश्चन, शी सेड फर्मली, उन्होंने बड़े फर्म अंदाज में सख्त लहजे में कहा, अब मज़ीद कोई सवाल मत पूछना। पिप वॉज स्टिल कन्फ्यूज एंड सेड टू हिमसेल्फ क्वाइटली, पिप अभी भी कन्फ्यूज था और अपने आप को खामोशी से कहने लगा, आई वंडर हुज पुट इन प्रिजन शिप्स, मुझे हैरानगी इस बात की है कि प्रिजन शिप्स में क्या रखवाया जाता है। मिसिस जो हुज हेयरिंग वॉज नथिंग लेस देन परफेक्ट, मिसिस जो जिनकी सुनने की जो
ताकत थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी कि कोई हल्की सी आवाज़ में भी बात करता था तो वो सुन लेती थी. हर्ड हिम एंड सेड विद एन एग्जेस्परेटेड साई. एग्जेस्परेटेड सा एग्जेस्परेटेड इज़ लाइक एन इरिटेटिंग और अनॉयड, यानी कि नाराज़ होने वाले अंदाज में सांस भरने को कहते हैं साई करना. यानी कि उन्होंने एक नाराज़गी वाले अंदाज में जो है एक गहरी सांस भरी. द प्रिजन शिप्स हैव मर्डरर्स. प्रिजन शिप्स के अंदर कातिल लोग रखे जाते हैं. रॉबर्स, चोरी डकैती करने वाले लोग, उनको कैद किया जाता है. एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड पीपल, और सब के सब बुरे लोगों को भी. देन विद अ वेव ऑफ हर हैंड शी सिग्नल्ड इट वॉज टाइम टू गो टू बेड. फिर अपना हाथ हिलाते हुए बहन ने भाई को बताया कि अब तुम्हारे सोने का वक़्त है. पिप वॉज थैंकफुल टू द डे वॉज कमिंग टू एन एंड. पिप शुक्रगुजार था कि आखिर इस दिन को भी, ये दिन भी अपने अख्ताम को पहुंच गया. ही क्रेप्ट अपस्टेयर टू हिज बेडरूम. वो रेंगने वाले अंदाज में ऊपर अपने बेडरूम में चला गया. एंड पुल्ड आउट द ब्रेड एंड बटर फ्राम हिज ट्राउजर्स. और अपने ट्राउज़र में जो उसने ब्रेड और बटर छुपा रखा था वो बाहर निकाला. ही देन फाउंड अ हाइडिंग प्लेस फॉर इट. फिर उसने इसको छुपाने की एक जगह ढूंढी. पिप हैड अ पुअर नाइट स्लीप फुल ऑफ फ्राइटनिंग ड्रीम्स. उस रात पिप को बहुत खराब नींद आई और ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते रहे. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, सो देर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर इन द पेंट्री. अगले रोज़ क्रिसमस थी तो बहुत सारा खाना जो था पेंट्री में स्टोर था. पिप स्टोल सम ब्रेड, चीज़, अ जार ऑफ मिंस मीट, अ पोर्क पाई एंड सम ब्रांडी. पिप ने वहाँ से क्या कुछ चुराया है, थोड़ी सी ब्रेड, फिर चीज़, अ जार ऑफ मिंस मीट कीमे को कहेंगे, पोर्क पाई एंड सम ब्रांडी. ये पोर्क पाई अंग्रेज़ों की चीज़ है, मुस्लिम्स इसको नहीं खाते. In an attempt to make it look as though no brandy had been taken, Pip topped the bottle up with some water he had found in a jug in the kitchen. In an attempt to make it look as though no brandy had been taken, Pip topped the bottle up with some water he had found in a jug in the kitchen. In an attempt, एक कोशिश के साथ, to make it look as दो नो ब्रांडी हैड बीन टेकन. उसने ये कोशिश की कि किसी को पता ना चले कि मैंने ब्रांडी की बोतल में से कुछ निकाला है. उसने उसको निकाल कर उसको बाद में पानी से भर दिया जब उसने किचन में जग को देखा. पिप देन वेंट टू द फॉर्ग. फॉर्ग वो जगह है जहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ काम करता था, यानी कि ब्लैक स्मिथ जहाँ से काम करता था. टुक अ फाइल, वहाँ से फाइल एंड सेट ऑफ फॉर द मार्शेस. और वो दलदली देहातों की तरफ, खेतों की तरफ रवाना हो गया. तो ये थी स्टोरी फर्स्ट चैप्टर की.